हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपका इससे पहले जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और यहाँ से आपके पास लिख के देता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम आपको यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनका एक्सप्लेनेशन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं इनके बारे में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे भी आपके साथ मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और पूरी एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, इसमें अधिकतर आपको क्वेश्चन जो भी पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके से ट्रिपल एस से पूछ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसको आपने सम्मिलित करना है और नीचे के कूट को आपने मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? 1982 यहाँ भी आ रखा है और 1982 यहाँ भी आ रखा है। तो एक का देखिए दो, एक का दो कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। तो एक का दो कहीं भी नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, एक का आपके पास जाएगा 4। फिर गोविंद वन्यजीव विहार, एक का आपके पास, दो का हो जाएगा 3। फिर आपको कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क 1983 एक, और नंदा देवी 1982, यानी कि इस तरह से आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन हो यानी कि ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का एरिया जो है वो 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। नंदा देवी की बात करें तो 624 किलोमीटर स्क्वायर है। गंगोत्री की बात करें कि 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं अगर हम बात करेंगे राजाजी नेशनल पार्क की, तो राजाजी नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? वो आपका है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की जनपद में स्थित, फूलों की घाटी आपके चमोली जिले में स्थित है। निम्न में से उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2000 से ऊपर की बात कर रहा है। तो अगर हम नंदा देवी की बात करें तो 624 किलोमीटर स्क्वायर है। गंगोत्री है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजा जी आपका जो है वो आपका है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है फिर? गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा भी, और 2000 से ऊपर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से सम्मिलित करना आपको। 54th क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए उत्तराखंड उद्यानों निम्न में दिए गए उद्यानों को स्थित जनपद से सम्मिलित करें। देखिए ये जो पीडीएफ आपका है वो पूरे 100+ क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मत देखिएगा 52। तो मैंने बताया कि पहले तोड़ तोड़ के मैंने क्वेश्चंस को बनाया। जैसे इससे पहले वीडियो दे चुका हूँ, 24 क्वेश्चन उसमें हैं, उसके बाद 24 क्वेश्चन उसमें हैं। लगभग ये भी आज यहाँ पे भी आपके वही 24 के आसपास के क्वेश्चन इसमें भी आपके डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, तो ताकि वीडियो छोटा हो और आपको भी इंटरेस्ट पढ़ने में, इसलिए मैं क्वेश्चंस को यानी कि कम कम क्वेश्चन लेके चला, लेकिन पीडीएफ एक ही है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है कि आपने राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है वो आपको सम्मिलित करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क आपको उत्तरकाशी में है, ये सही है। नंदा देवी चमोली में है। राजाजी पौड़ी देहरादून हरिद्वार में है। और गोविंद आपका उत्तरकाशी में, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखना है, असंगत का चयन करना है, यानी कि आपका असत्य कथन या असंगत जो है उसको आपने यहाँ पे छांटना है, कौन सा यहाँ पे असंगत हो जाएगा। तो असंगत यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 520.82 किलोमीटर, ये भी सही है। नंदा देवी 624 किलोमीटर से, ये भी सही है। फूलों की घाटी 820.42 किलोमीटर, ये आपका गलत है। फूलों की घाटी तो सबसे छोटा, पहला इसमें क्या आता है कि फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका जो एरिया है वो आपका है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर। 820.42 जो है वो आपका राजाजी नेशनल पार्क का है। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला है? तो ढिकाला किसका है? ऑप्शन राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, और अगला गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी कि आपका जो हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो है, जिसको ढिकाला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? तो उत्तराखंड में कुल आपके 7 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको वीडियो में इससे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसका डिटेल्ड वीडियो जो देखना है वो आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 4 उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं और इनमें से एक जो है वो रामसर स्थल है। जहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से 2 जो है वो विश्व धरोहर भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। विश्व धरोहर बिल को विश्व धरोहर सूची में भी वो शामिल हैं। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पहला है। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में की गई थी। 1986 में अस्कोट है, 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार पहले बार भी बताया था कि गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1955 की गई थी, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है और यह 485.9 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जो कि हिम तेंदुआ की यहाँ पर हिम तेंदुआ परियोजना चलाई जा रही है और दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना आपको इसमें से वन्यजीव विहार आपको दिए स्थापना वर्ष दिया है। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यानी कि आपका 1 का 2, तो 1 का 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी है में। तो यानी कि आपको ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। तो अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, सोना नदी 1987, बिनसर 1988। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका है केदारनाथ। केदारनाथ का जो एरिया है वो आपका है 975.20 किलोमीटर स्क्वायर। अस्कोट का जो एरिया है वो आपका है 599.93 किलोमीटर स्क्वायर। अस्कोट वन्यजीव विहार फिर दोबारा आ गया है, दोबारा आ गया ऑप्शन में ही, चलो इसको हटाओ। गोविंद वन्यजीव विहार का जो है वो आपका है 485 तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चाहे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो या जैसे भी, सबसे बड़ा जो है वो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस जीव विहार में वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग जो है वो अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। निम्न को आपने सम्मिलित करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। सोना नदी वन्यजीव विहार चमोली ये गलत है। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखा है तो आपको तुरंत क्वेश्चन दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल और चंपावत में है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में हुई थी। केदारनाथ की स्थापना वन्यजीव विहार 1972 में, सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में, बिनसर 1988 में और नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना यानी कि 2012 में। ठीक है, अगला है देहरादून वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र आरक्षित किस जनपद में स्थित है? तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित किस जनपद में स्थित? वो आपका है देहरादून में। तो आसन देहरादून में जो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। कब? 2005 में। और ये 444.4 हेक्टेयर पर ये फैला हुआ है, जो कि यमुना और आसन नदी के संगम पर ये बसा हुआ है। उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि साइबेरियन पक्षियों के लिए ये जाना जाता है। झिलमिल वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र जो है वो किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल जो है वो आपका हरिद्वार में है और हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। झिलमिल की वो की गई थी झिलमिल जो आपका वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका है हरिद्वार में 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में इसका एरिया है 3783.5 हेक्टेयर पर यह फैला हुआ है झिलमिल वेटलैंड क्षेत्र। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में होंगे इसके। तो हम इनके हमारा ऑप्शन यानी आंसर यहाँ पे आ चुका है। नैनीताल में स्थित है पवालगढ़, और नैनीताल में ये जो है इसका जो एरिया 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और ये 5824.7 हेक्टेयर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास था अगले जो 66 यहाँ तक कि लगभग 20 से 24 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे फिर आज भी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये पार्ट 3 जो था आपके पास, तो पार्ट 4 भी बहुत जल्दी इसमें आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।